वर्गीकृत करें चतुर्भुज ए बी सी डी को और दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। और विकल्प हैं वर्ग समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब, या इनमें से कोई भी नहीं। और हमारा मानना है कि आप सबसे करीबी विकल्प चुनेंगे, क्योंकि जाहिर है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, यानी रोम्बस। लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं और सभी वर्ग समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसलिए हमें बड़े ध्यान से अपना विकल्प चुनना होगा। तो बिंदु ए 1,6 पर है और यहां हम चाहेंगे कि आप वीडियो को रोककर इसे खुद हल करने की कोशिश करें। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु ए ठीक है यहां पर। बिंदु ए और बिंदु बी है ऋणात्मक 5,2 पर, और यह है बिंदु बी और बिंदु सी। अब ये कहां पर है? हाँ, ये है ऋणात्मक 7,8 पर, यानी -7,8। तो ठीक यहां पर है बिंदु सी और आखिर में बिंदु डी। तो यह है 2,11 यानी 2,11। देखिए ये ग्राफ से बाहर हो गया है क्योंकि ये है 10, तो 11 करीब यहां होगा। ये है 2,11 और अगर इसको बढ़ाएं तो ये है 10 और ये 11 और 2,11। तो चलिए अब देखते हैं कि चतुर्भुज कैसा दिखता है। तो ये रेखा यहां है और ये रेखा यहां से हमने खींची यहां तक, और ये रेखा यहां तक हमने खींची यहां इस तरह से, और ये रेखा यहां तक। तो अब हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर ये एक चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इनकी कोई भी भुजा या भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं? तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भुजा सी डी किसी भी तरह से समांतर नहीं है भुजा ए डी के। ये साफ दिख रहा है। और हम देख सकते हैं कि भुजा सी डी भी समांतर नहीं है भुजा बी ए के। लेकिन हो सकता है कि शायद हमारे बनाने में कोई गलती हो गई हो और ये समांतर ही हो। तो चलिए इसे चेक करते हैं। अगर हमें पता करना है कि दो रेखाएं समांतर हैं या नहीं, तो हमें उनका ढाल ज्ञात करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम ढाल यानी स्लोप को ज्ञात करते हैं। यानी ढाल भुजा ए बी का या बी ए का, यानी इस स्लोप का, और ये होगा परिवर्तन यानी कि y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। तो इस स्थिति में हम शुरू करेंगे बिंदु ऋणात्मक 5,2 से और अंत करेंगे बिंदु 1,6 पर। अब पहले देखते हैं कि y में परिवर्तन क्या होगा। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे यहां 2 से और जाएंगे यहां 6 तक। यह हम कह सकते हैं 6 घटा 2, तो y में परिवर्तन होगा 4। अब x में परिवर्तन क्या होगा? यहां हम ऋणात्मक 5 से जाएंगे 1 तक, मतलब हम 6 स्थान आगे जाएंगे। एक और तरीका भी है, 1 घटा ऋणात्मक 5 जो बराबर होगा 6 के। तो ढाल होगा 2/3 के। यानी हर बार जब हम 3 स्थान आगे जाते हैं x दिशा में और 2 स्थान ऊपर जाते हैं y दिशा में, यानी 3 स्थान x दिशा में और 2 y दिशा में। अब देखते हैं रेखा सी डी को। लेकिन सी डी है कहां? चलिए सी डी का ढाल ज्ञात करते हैं। y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, जो कि ये बराबर होगा, लेकिन चलिए पहले x में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। और इसके लिए हम जाएंगे यहां ऋणात्मक 7,8 या कह सकते हैं 2,11 तक। तो ये होगा x में परिवर्तन यानी ऋणात्मक 7 से 2 तक, यानी 2 से ऋणात्मक 7 तक। तो यहां हम 9 स्थान आगे बढ़ रहे हैं। तो यह है x में परिवर्तन और ये बराबर होगा 9 के। तो y में परिवर्तन क्या होगा? लगता है हम यहां ऊपर यहां 8 से 11 तक गए हैं, यानी हम 3 स्थान ऊपर गए हैं। या हम कह सकते हैं 11 घटा 8, अंतिम बिंदु घटा प्रारंभिक बिंदु। यहां हमें अंश और हर दोनों में समान प्रक्रिया करनी होगी, वरना आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन को। अब जरा ध्यान से देखिए, जब x 9 स्थान आगे गया तो y ऊपर गया 3 स्थान। तो ये ढाल यहां बराबर होगा 1/3 के, और वास्तव में इन सब के ढाल अलग अलग हैं, इसलिए इनमें से कोई भी रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं है। वास्तव में ये ना तो समांतर चतुर्भुज है और ना ही समलंब।
समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं और समलंब में रेखाओं का 1 युग्म समांतर होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी भुजा समांतर नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं।